उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के चुनाव माह अप्रैल मेरठ में तारांकन 1 लाख प्रांतीय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। झांसी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की जिला स्तर संगठन हुई की मीटिंग हुई। संगठन को मजबूत बनाने हेतु एवं व्यापारी हेतु को संरक्षित करने हेतु मुद्दों पर बात हुई। प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया, प्रांतीय चुनाव अप्रैल माह में मेरठ में करने तथा 1 लाख प्रांतीय सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 10,000 व्यापारी सैनिक बनकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। मीटिंग में प्रमुखता से जिला अध्यक्ष विवेक जैन, जिला कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सनी, विवेक यादव, नितेश अग्रवाल, संजय साहू, उदय अग्रवाल, भूपेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। विश्वास की परंपरा हम लोगों के बीच में चली आ रही है। हम लोग एक दूसरे का पेमेंट उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से समाज आगे बढ़ता है। मगर उसमें 15 दिन की बाध्यता कर और उस पैसे को इनकम टैक्स की आमदनी में जोड़कर उसका टैक्स जमा करवाने से एक तो व्यापारी का टैक्स स्लैब ऊपर चला जाएगा, 30% तक के स्लैब पर हम लोग चले जाएंगे। और जो इनकम टैक्स हमारा जमा करने पर GST में बहुत सारे सुधार करेंगे और अभी भी सुधार पाइपलाइन में लगे हुए हैं। हम लोगों की मांग लगातार जारी है। पिछले दिनों भी अपने माननीय वित्त मंत्री जी को GST में सुधार का ज्ञापन दिया और जो भी समस्या आती रहेंगी व्यापार मंडल उसे उचित प्लेटफॉर्म पर उठाता है। फैक्ट्री से माल निकलता है, वहाँ GST लगेगी। उसके बाद छोटे दुकानदार के पास आता है, वहाँ GST 3-4 जगह लगती है, उसका पूरा भार उपभोक्ता है। आप सुनते दीजिए, जनता पे टैक्स व्यापारी नहीं लगाया। आपका सवाल नहीं है, एक प्रोडक्ट पे कई जगह GST देना, तो वो सरकार से बात करें ना। अब चुनाव आ रहे हैं ना, जनता पूछे ना अपने जनता। झांसी में व्यापार मंडल के संगठन के कार्यों की समीक्षा करने के लिए व्यापार मंडल के होने वाले चुनाव में हम लोग अप्रैल माह में व्यापार मंडल के चुनाव करने जा रहे हैं। उस चुनाव से पहले व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों का पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को इकट्ठा कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सम्मुख रखने के लिए एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और व्यापार मंडल के चुनाव से पहले व्यापार मंडल के 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का जो हमने टारगेट रखा है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। व्यापारियों की प्रमुख समस्या जो 3-4 जिलों में एक हफ्ते में जो इकट्ठी हुई है, प्रमुख समस्या आज व्यापारियों ने ये बताई है कि मंडी के व्यापारियों के साथ चुनाव के समय उनकी गोदामों और दुकानों का अधिग्रहण किया जाता है। उससे व्यापार प्रभावित होता है और साथ साथ सरकार के राजस्व में भी दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चुनाव आयोग से ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, 28 तारीख को एक ज्ञापन भेजेंगे कि हमारे व्यापारियों के किसी भी दुकान या गोदाम का अधिग्रहण चुनाव के कार्य के लिए ना किया जाए। दूसरी प्रमुख समस्या मंडी की दुकानों का, दूसरी हमारी समस्या ये आई है कि जो हमारे सरकार ने 15 दिन में पेमेंट न होने पर उस आमदनी को पेमेंट को टैक्स में जोड़ने का जो एक निश्चय किया है, एक इनकम टैक्स की धारा 43(1) में एक प्रोविजन किया है, हम उसे समाप्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से हमने समय मांगा है। उनसे मिलकर हम उसे समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। यदि वो धारा समाप्त नहीं की जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी संगठित होकर एक आंदोलन की भूमिका बनाकर सरकार से ये मांग करेगा कि व्यापारियों के खिलाफ इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई ना की जाए। अगर टैक्स में सारा पैसा सरकार में जमा हो जाएगा और बाद में सरकार रिफंड करती रहेगी तो बैंकों का ब्याज व्यापारी नहीं दे पाएगा और व्यापार नष्ट होगा। जब व्यापार नष्ट होगा तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री जी से समय लेकर व्यापारियों की इस मांग को उनके सामने रखकर इसका हल करवाने का प्रयास करेंगे।